जी। कहां इसमें अपमान हुआ? मैंने पूरा बयान सुनाया, आप कहें तो मैं फिर से सुनवा देता हूं। नहीं, तो आपको आईना दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को। नहीं, हम सब समाजवादियों का स्मृति लोप इतना कमजोर नहीं है और हमारी स्मृति ठीक है। आपने जो सुनाया उसको हमने सुना, और बात का तो ये है कि कहा गया है कि बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। और संविधान के बारे में आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के बारे में दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है और उसके माथे पर गहरा चोट का निशान है। समान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर उसके झोले में कोई संविधान है। तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान से ही ये देश चल रहा है, और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ही ताकत है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक सामान्य सीट से अवधेश प्रसाद जी को, जो दलित तबके से आते हैं, उनको इस देश के सबसे बड़ी सदन में भेजा है। ये बाबा साहब की ही ताकत है, बाबा साहब की ही बनाई हुई ताकत और दिए हुए संविधान की ही ताकत है कि कुछ छदम सामंती लोग जो बाबा साहब के संविधान का ऊपर से सिर्फ बयान करते हैं, सिर्फ ऊपर जुबान में लिए रहते हैं, उनके हृदय में सावरकर रहता है, वो भी देश की सदन में आ गए हैं और गृह मंत्री बन गए हैं। एक बात से उसके असल में जो लोग सावरकर को मानने वाले हैं, जो सावरकर को पूजने वाले हैं, वो कतई बाबा साहब के सम्मान से उनको घृणा होती ही होती है। लेकिन वो जान ले कि बाबा साहब इस देश के आर्थिक सुधार के, इस देश के जल संसाधन सुधार के, इस देश में जितने सारे सुधार हुए और जितना आधुनिक है, और जो भारत का लोकतंत्र है, जिसकी ताकत है कि एक सामान्य परिवार से भी निकल के लोग इस देश का नेतृत्व करते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ। आज हमारे आपके जो रुपए की ताकत है, जो रुपए का अवमूल्यन नरेंद्र मोदी के सरकार में लगातार हो रहा, उसमें भी अगर रुपए की समस्या भी आई इस देश में, उस पर एक जनरल लिख के बाबा साहब ने तो 1990 तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला बाबा साहब को? अब सवाल पूरे आप भी पूछिए, आपको भी पूछना चाहिए। नहीं मिला, उसके लिए हम सब दोषी थे। जितने लोग सरकारें में थे वो सब लोग थे। बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, उनको तुरंत मिलना चाहिए था, ये सही बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि बाबा साहब से घृणा करने वाले लोग ये जान लें कि वो चाहे जितना कोशिश कर लें, सावरकर और गोडसे की विचारधारा नहीं स्थापित होगी इस भारत में। लेकिन मनोज, आप तो खुद ही कहते आए हैं ना ये बात। आप हमेशा, आप भी, समाजवादी पार्टी के सारे नेता, अखिलेश यादव खुद कहते आए हैं कि संविधान और बाबा साहब के मसले पर बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं, किसी ने सम्मान नहीं किया, दोनों ने अपमान किया। वो तो आज भी हम कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट बहुत दिनों तक क्यों लटकी रही, 90 में क्यों लागू हुई, उसके लिए बराबर की दोषी कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस ने अपना दोष मान लिया है और भारतीय जनता पार्टी वो कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। लेकिन बाबा साहब ने वो जो बात आज बाबा साहब का बनाया, बाबा साहब के नाम पर इस देश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें विगत 1 साल से अस्थायी कुलपति नहीं है। लखनऊ में बाबा साहब वीडियो पे आइए जरा, बताइए क्या अमित शाह ने अपमान किया है क्या ये बोलकर? वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे। अपमान ही नहीं किया, मैंने आपसे कहा ना, उनके भाषा में जो तिरस्कार और जो घृणा दिख रही थी बाबा साहब के प्रति, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि सावरकर 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 लोग कहां कहेंगे? जो लोग माफी लेकर के, माफीनामे के चंदे से अपने को वीर घोषित करना चाहते हैं, उनकी परंपरा इस देश में नहीं चलेगी। गांधी की परंपरा, बाबा साहब की परंपरा, डॉक्टर लोहिया की परंपरा, जगदेव बाबू की परंपरा, बीपी मंडल की परंपरा, उसी परंपरा से सामान्य लोगों का विकास होगा।